नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में फिर नीतीश ही बनेंगे एनडीए का चेहरा, उपचुनाव के नतीजे से पीएम मोदी भी गदगद। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस उपचुनाव में विपक्षी महागठबंधन को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए की इस बड़ी जीत के बाद अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सीएम फेस बनाए जाने की पूरी संभावना है। बिहार में उपचुनाव के नतीजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। भाजपा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की जीत का विशेष तौर पर उल्लेख किया और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं की इस रुख से साफ हो गया कि नीतीश कुमार फिर एक बार बिहार में एनडीए का चेहरा बनेंगे। उपचुनाव में हार के बाद अमेरिका में ये क्या बोल गए प्रशांत किशोर। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सचमुच एक विफल राज्य है जो गहरे संकट में है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए जबरदस्त प्रयासों की जरूरत है। जनसुराज के अमेरिकी सरकार रुख करने के बाद बिहारी प्रवासी समुदाय के साथ उन्होंने वर्चुअल तौर पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगी और कहा कि वो सराफा पर प्रतिबंध हटा देंगे। वहीं पार्टी स्कूली शिक्षा पर ध्यान देगी। बिहार में बदला मौसम, 2-3 दिनों में और बढ़ेगा ठंड। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है और सुबह तथा रात के वक्त अब लोगों को ठीक ठाक ठंड का अनुभव हो रहा है। वहीं पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से ठंडी हवाओं का प्रसार बिहार से देश के विभिन्न मैदानी इलाकों में हुआ है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में पारा गिरा है और लोगों को सिरहन का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सोमवार से बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2-3 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी के आसार है। रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड, 4 बाईपास भी होगा निर्माण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड और राजपथ मोचल बल मुख्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने करीब 25.81 किलोमीटर लंबाई में बन रहे बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सड़क दानापुर रेलवे स्टेशन के पास आरओबी से भी जुड़ेगी। इनके बनने से बिहटा एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। निर्माणाधीन बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड के निरीक्षण के दौरान एनएचआई और निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य के संबंध में विशेष जानकारी दी। सीएम को बताया गया कि सड़क पटना बक्सर 4 लेन सड़क का हिस्सा है। इस सड़क पर 4 बाईपास का भी निर्माण किया जा रहा है। चिराग के जीजा अरुण भारती का प्रमोशन मिली नई जिम्मेदारी। चिराग पासवान बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने 9 प्रभारियों को नियुक्त किया है। इसमें सांसद अरुण भारती का भी नाम शामिल है। चिराग ने अपने जीजा को संगठन और चुनाव का प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी लोजपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के निर्देश पर अरुण भारती की नियुक्ति की गई है। जमुई सांसद अरुण भारती को आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन और चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी और प्रवेश प्रवक्ता सौरभ सिंह को संगठन का सह प्रभारी बनाया गया है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट ने मचाया धमाल। गोवा में चले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट की धूम रही। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस साल बिहार से गई ये एकमात्र फिल्म है। 55 साल के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी मैथिली फिल्म को इस समारोह में शामिल किया गया है। इससे पहले 2021 में मैथिली फिल्म लोटस ब्लूमंस को इस समारोह में शामिल किया गया था। प्रसार भारती की ओर से लॉन्च हुए भारत सरकार का अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर जैक्सन हॉल्ट सूचीबद्ध हुई है। ये इस प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाली पहली मैथिली फिल्म है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू, 2 दिन तक निष्कासित रहेंगे राजद की ये MLC। बिहार विधान परिषद शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। परिषद की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इस सत्र में आरजेडी की MLC करीब साहब 2 दिनों के लिए निष्कासित रहेंगे। जानकारी के अनुसार द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2024-25 में प्रस्तावित 32,506 करोड़ का प्रस्ताव है। बता दें कि राबड़ी देवी भी सदन में मौजूद है। ये सत्र 29 नवम्बर तक चलेगा। पिछले सत्र में यह निर्णय लिया गया था कि आरजेडी की MLC कार्य साहब शीतकालीन सत्र में 2 दिनों के लिए निष्कासित रहेंगे। शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, विजय चौधरी ने किया स्वागत। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गई है। इसमें भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ पहुंच गए हैं। अशोक चौधरी और श्रवण कुमार ने सीएम का स्वागत किया। शीतकालीन सत्र में 5 बैठक होगी और इसके हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र में सरकार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दोनों सदनों में नया कानून पेश करेगी। हार के बाद आरजेडी में विरोध, बीजेपी बनी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी। बिहार में हुए विधानसभा की 4 सीटों पर हार के बाद आरजेडी में विरोध के सवाल सामने आने लगे हैं। पार्टी की नीति और रणनीति पर पार्टी के सीनियर नेता आजाद गांधी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पार्टी में जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा हुआ है उससे साफ हो गया था कि पार्टी की हार तय है।
आजाद गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर वार करते हुए कहा कि पुत्र मोह में उन्होंने पार्टी को डुबा दिया, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। रामगढ़ विधानसभा से जगदानंद सिंह के बेटा अजित कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद अब बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले बीजेपी के 78 विधायक थे, लेकिन अब तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के 80 विधायक हो गए हैं, जबकि आरजेडी के सबसे अधिक 79 विधायक थे, लेकिन 2 सीट हार जाने के बाद आरजेडी के पास 77 विधायक बचे हैं। ललन सिंह के बयान पर बिहार में बड़ा सियासी पारा। केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह के अल्पसंख्यक पर दिए गए एक बयान के बाद बिहार में सियासी पारा बढ़ गया है। वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी आक्रामक हो गई है। दरअसल रविवार को मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं देता है, जबकि उनके 19 वर्षों के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए जितना विकास हुआ है वो आजादी के बाद बिहार के इतिहास में किसी ने नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने यह बात मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में कही है। इस बयान के बाद से बिहार में बवाल मचा है। राइट्स ने मांगा और समय, अब अगले साल आएगी बिहार के 4 शहरों में मेट्रो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो चलाने की संभावना है या नहीं, इसकी जानकारी अब जनवरी में ही मिलेगी। इन शहरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अब दिसंबर के आखिरी में मिलेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम कर रही एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने नगर विकास एवं आवास विकास रिपोर्ट के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है, जिसे स्वीकार कर दिया गया है। एजेंसी ने जुलाई के आसपास सर्वे का काम शुरू किया था। पहले ये रिपोर्ट नवम्बर तक देनी थी, मगर अब इसके लिए 31 दिसंबर की नई समय सीमा तय की गई है। केबीसी में बिहारियों का जलवा। सहरसा में इस बेटी ने लाखों रुपए जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान। बिहार की युवा केबीसी के हॉट सीट पर हमेशा से जलवा बिखरते नजर आए हैं। पहले मोतिहारी के सक्षम, अब सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के मुरादपुर गांव की बेटी और पूर्वा चौधरी ने केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर राज का मान बढ़ाया है। अपूर्वा की सफलता से उनके गाँव नन्हीहाल सहित सभी जिला वासियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि अपूर्वा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी। अपूर्वा बीआईटी मिश्रा से MBA करने के बाद एक HR कंपनी में कार्यरत थी। उनकी शादी बैंक अधिकारी रोमित चौधरी के साथ हुई थी। फिलहाल वो अपने पति के साथ चेन्नई में रहती है। अपूर्वा पिछले साल भी केबीसी में पहुंची थी, लेकिन हॉट सीट पर नहीं बैठ सके। हालांकि इस बार हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला और कई सवालों का जवाब देकर एक अच्छी खासी रकम हासिल की है। नए साल से एनडीए की मिशन 2025 का आगाज। आरजेडी को घेरने के लिए गांव-गांव चलेगा अभियान। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच जेडीयू दफ्तर में एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में बिहार 2025 विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बताई गई। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरे राज्य में संयुक्त कार्यक्रम चलेगा, जिसकी शुरुआत बगहा से होगी। बूथ स्तर तक समय में वो सभी 5 दलों के कार्यकर्ताओं को साथ लाने की रणनीति पर काम होगा। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार पर आधा घंटे की फिल्म गाँव-गाँव में दिखाई जाएगी। राजद के 15 साल के कार्यकाल को एक्सपोज किया जाएगा। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ने उतर रहा है। बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर कार्यक्रम किए जाएंगे। इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया अनोखा ड्रोन। जंगली जानवरों को तस्करी से बचाएगा ड्रोन। बिहार के भागलपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुमार बाग के छात्रों ने जानवरों की मॉनिटरिंग करने वाला ड्रोन तैयार किया है। इससे जंगली जानवरों की निगरानी के साथ उसकी मूवमेंट पर भी निगाह रखा जा सकेगा और उनकी तस्करी पर रोक लगेगी। ड्रोन का वजन बेहद कम है, इसके रखरखाव पर भी अधिक खर्च नहीं है। आवाज कम होने के कारण जानवरों को ड्रोन की भनक भी नहीं लगेगी। ड्रोन निर्माण से जुड़े छात्र ऋषभ गुप्ता, अंशुमान कुमार और आदित्य कुमार आदि ने बताया कि यह बिना आवाज किए उड़ेगा और जानवरों की तस्वीर से लेकर हर गतिविधियों को कैच करेगा। जंगल में किस जानवर की क्या हरकत है, उसका लोकेशन क्या है, इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। साइबर फ्रॉड पर लगाम कसेगा कमांडो विंग। EU कराएगी चयन की तैयारी। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देख अपराधियों से निपटने की सख्त तैयारी की जा रही है। इसके लिए साइबर कमांडो विंग स्थापित की जाएगी। इसका गठन सभी राज्यों में होगा। गृह मंत्रालय की इस पहल पर तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों से वैसे पुलिस कर्मियों के नाम मांगे हैं जो इस खास टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। साइबर कमांडो विंग में शामिल होने के लिए पुलिस बलों को स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा। उसमें पास होने के बाद उसका चयन हो सकेगा। उक्त टेस्ट के लिए सिलेबस भी तैयार किया गया है। उस सिलेबस के अनुसार पुलिस कर्मी को आर्थिक अपराध इकाई तैयारी कराएगी। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर हंगामा। लोगों ने दिव्यांग को पीट कर दी हत्या। बिहार में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला बगहा का है। बगहा के बेरिया के लोकरिया के मुसरी टोला में शराब पीकर हंगामा व गाली गलौज करने पर कुछ लोगों ने दिव्यांग लाल बहादुर मांझी को पीट कर मार डाला। मारपीट के दौरान दिव्यांग के भतीजे को चाकू मार व भांजे को लाठी से मारकर घायल कर दिया। भांजा व भतीजे को बेरिया PSC से जेएमसी से रेफर किया गया है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने दिव्यांग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपित गाँव छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में AQI 300 के पार गया। बक्सर में भी हवा खराब है। बिहार में ठंड और कोहरे का असर देखने लगा है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं कई जिलों में कोहरा नजर आ रहा है। इस बीच बिहार के कई जिलों में हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है और राजधानी पटना की हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पटना से सटे दानापुर में DRM ऑफिस के पास हवा बेहद खराब है। यहाँ AQI 312 दर्ज किया गया है। यह वायु सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में आता है। पटना के IGPC प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स के पास AQI 241 दर्ज किया गया है।
अवैध बालू खनन हुआ तो थाना प्रभारी की संपत्ति होगी जब्त। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू मित्र की जल्द शुरुआती होगी, जल्दी पोर्टल भी शुरू होगा। भोजपुर और पटना सहित कई जिलों के अवैध कारोबारियों को चिन्हित किया गया है। जो अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बालू खनन में शामिल पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस थाने के अंतर्गत अवैध बालू खनन होगा, थाना प्रभारी अगर इसका समर्थन करते हुए पाए गए तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। भागलपुर के रेस्टोरेंट में आग बुझाने पहुंचे बाप बेटे एलपीजी सिलेंडर फटने से हुई मौत। शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट में पहले सर्किट से आग लग गई, उसके बाद रेस्टोरेंट में बुरी तरह से आग पकड़ चुकी थी। मामला जोकासर थाना क्षेत्र का है। घटना खरमंचक स्थित नगर मॉल के सामने एक रेस्टोरेंट की है। मृतकों की पहचान किशन कुमार झुंझुनवाला और परसोन कुमार झुंझुनवाला के रूप में हुई है। जाम में फंसे महिला ने सड़क किनारे दिया बच्चे को जन्म। भागलपुर के सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र में आधी अधूरी सड़क निर्माण की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार शाम एक दर्दनाक घटना ने इस समस्या को और उजागर कर दिया। रेफरल अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी पर जाम में फंसे गर्भवती महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक मस्जिद पंचायत निवासी राजगंगापुर निवासी रंजीत शाह की पत्नी प्रसव पीड़ा के चलते रेफरल अस्पताल जा रही थी, लेकिन सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और जाम की वजह से उनका वाहन आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान टोटो चालक ने महिला को दर्द से तड़पते हुए सड़क किनारे उतार दिया और फरार हो गया। महिला की सास ने बताया कि पास के लोग और महिला मदद के लिए आगे आई। वहीं सड़क पर ही महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। यह घटना प्रखंड कार्यालय के पास की है। झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना को लेकर आग जानने अपडेट। झारखंड विधानसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं का पूरा समर्थन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। बम्पर जीत के साथ फिर से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव परिणाम इनके पक्ष में आने के पीछे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जबरदस्त योगदान है। महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि भेजने वाली हेमंत सोरेन सरकार के मैया सम्मान योजना ने झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में चुनाव के दौरान जबरदस्त कमाल दिखाया। हेमंत सरकार पहले यह घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर से इस योजना की राशि प्रति माह 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्री परिषद में निर्णय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं। सत्ता संभालते हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल में लाएगी। ऐसे में दिसंबर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में दी जाएगी। भरट से हैट्रिक लगाने वाले दूसरे विधायक बने हेमंत सोरेन। भरट विधानसभा में झामुमो ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। 1990 से लेकर अब तक प्रत्येक विधानसभा चुनाव में इस सीट पर झामुमो का लगातार कब्जा रहा है। 2014, 2019 और 2024 में यहां से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीत की हैट्रिक लगाई है। हेमंत सोरेन से पहले भरट सीट से हेमलाल मुर्मू ने 1990, 1995 व 2000 में जीतकर लगातार हैट्रिक लगाई थी। इस प्रकार भरट सीट से हेमंत सोरेन हैट्रिक लगाने वाले दूसरे विधायक बन गए हैं। इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में हेमलाल मुर्मू भरट के बगल के लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतकर फिर से विधायक बने हैं। पटना में निर्माणाधीन 2 साइंस विद्यालय का सीएम नीतीश ने लिया जायजा। अभियंत्रण विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का भवन बेहद आकर्षक बनेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर में निर्माणाधीन बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के बनाए जा रहे मुख्य भवन, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन, परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन, सभागार, स्टाफ क्वार्टर सहित सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य बेहतर ढंग और तेजी से कराएं। निर्माण कार्य ऐसा हो कि परिसर देखने में अच्छा लगे। झारखंड के बाद बिहार की बारी एनडीए की नहीं बनने देंगे सरकार। बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन 4 सीटों पर चुनाव हुआ हम वो चारों लोकसभा में जीते हैं। 2024 को उपचुनाव में हम हारे हैं और अब 2025 में हम फिर जीतेंगे। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, हम लोग नतीजों की समीक्षा करेंगे और अभी काफी वक्त तैयारी के लिए है, लेकिन ये पुख्ता करते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। और जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार और झारखंड के लोगों ने जो समर्थन दिया है उसके हम सभी आभारी है। हमने झारखंड में 4 सीटें जीती है और 1 या 2 सीटें बहुत कम अंतर से हारे हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस भारी बहुमत से जीते हैं। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है।